साथियों, किसी भी मिथुन लग्न के जातक या जातिका के लिए विवाह के पहले ही वर्ष में कब संतान संबंधी उनको जो खुशखबरी है वो अवश्य ही मिल जाती है। यदि शुक्र जो कि पंचमेश है इस जन्म पत्रिका में यदि अपने ही भाव में इस त्रिकोण में विराजमान है या फिर वो विराजमान है इस एकादश भाव में, चूंकि यहां पर बैठ करके भी वो पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो इस मिथुन लग्न के जातक या जातिका को विवाह के पहले ही वर्ष में संतान संबंधी न केवल खुशखबरी मिलती है, बल्कि ये जो संतान है वो इनके लिए भाग्योदय कारक भी अवश्य साबित होती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शादी के बाद यदि किसी दंपत्ति को किसी खुशखबरी का, किसी दिन का सर्वाधिक इंतजार होता है तो वो दिन होता है जब उसको खुशखबरी मिलती है कि अब उनकी जो गोद है वो भरने वाली है। इसमें भी जो बड़े भाग्यशाली होते हैं तो विवाह के पहले ही वर्ष में उनको ये खुशखबरी मिल जाती है। कई बार तो उनके पास संतान ही होती है, पहले वर्ष के अंतर्गत ही संतान उनकी गोद में खेल रही होती है। तो चूंकि हम संतान को लेकर के एक विशद चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये विशेष श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। आज हम मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे। यदि आप मिथुन लग्न है, संतान संबंधी कोई प्रश्न है, आपके मन में जिज्ञासा है, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जरूर देखें, जाने कारण और निवारण दोनों। तो इससे पहले कि रिश्तेदार ताने दें, इससे पहले कि मित्र सवाल पूछ पूछ करके अपना जीना जो है आपका वो मुहाल कर दें, आप अपनी जन्म पत्रिका देख करके स्वयं उस समय का अंदाजा लगा सकते हैं कि कब आपको संतान प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। तो इस श्रृंखला में हम विवाह के एक वर्ष के, यहां लिखा है देखिए, शादी के पहले साल में जो संतान है वो किन किन दंपत्तियों के हो जाती है। तो ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। मिथुन लग्न की ये जन्म पत्रिका इसलिए हो गई क्योंकि ये जो लग्न भाव है यहाँ पर 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है, 3 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। अब इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में जो संतान प्रदाता है, संतान का जो डिपार्टमेंट है, खास तौर पर पहले संतान का, वो है शुक्र देव का डिपार्टमेंट। शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु हैं और यहां पर इस पंचम भाव के लॉर्ड है। तो यदि शुक्र देव स्वयं इस भाव में विराजमान हो जाते हैं और यदि उनकी दशा अंतरदशा चल रही है विवाह के पहले वर्ष के दौरान, तो इस दाम्पत्य जीवन में इनको पहले ही वर्ष में ये सुखद समाचार अवश्य मिल जाता है। बल्कि ये जो इनको संतान मिलती है वो इनके प्रेम संबंधों को बढ़ाने वाला होता है। भाग्योदय, क्योंकि ये जो भाव है ये भाग्योदय का भी भाव है, ये आकस्मिक लाभ का भी भाव है। इसके अतिरिक्त ये इस स्थिति में विवेक को जागृत करता है। आप पहली संतान प्राप्त करने के बाद में अधिक विवेकवान हो जाते हैं, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है साथियों। दूसरी स्थिति, यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान है तो यहां विराजमान होकर के वो अपनी पूर्ण और 7वीं दृष्टि से इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो पूरा का पूरा प्रभाव यहां पर, और जो स्थितियां यहां पर अभी निर्मित हुई है वो की वो ही ठीक स्थितियां वो यहां पर भी देंगे, अर्थात भाग्योदय भी होगा, आकस्मिक धन भी मिलेगा और संतान जो है वो पहले ही वर्ष में इनको प्राप्त अवश्य ही हो जाएगी। ये तो हुई पंचमेश शुक्र से संबंधित बात। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र और बुध चूंकि लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में, यदि 2-3 स्थितियां उनकी भी हो जाती है, 2 खास तौर पर, यदि लग्न में ही शुक्र और बुध की युति है और दोनों की डिग्रियां ठीक ठाक है, या यही युति इस पंचम भाव में है बुध और शुक्र की। एक बात आपको ख्याल जरूर रखना है, जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं तो उनकी डिग्रियां आपको जरूर देखनी है। कहीं वो डिग्रियां यदि 0 डिग्री है या 1 डिग्री है या फिर 28 या 29 जैसी जो अंतिम डिग्रियां हैं,
तब फिर जो ग्रह है, कोई भी ग्रह हो वो आपको रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं होता है। ये पहले देखा जाना चाहिए। तो इस स्थिति में भी शुक्र और बुध आप देखिए कि दोनों ही योग कारक होकर के यदि लग्न में विराजमान है, तो पहले ही वर्ष में संतान संबंधी इनको खुशखबरी अवश्य मिल जाएगी, संतान भाग्योदय कारक होगी। और इस युति ने सप्तम भाव पर जो दृष्टि डाली, तो दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद अवश्य बन जाता है। यहां पर ये युति है और इस युति ने एकादश भाव पर दृष्टि जो डाली है, तो पति पत्नी दोनों ही आय कमाने वाले होते हैं। इस स्थिति में दोनों ही किसी न किसी चीज के विशेषज्ञ होते हैं और समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत अच्छे स्तर की प्रतिष्ठा होती है। संतान प्राप्ति के बाद में उनकी आय कई गुना बढ़ जाती है और कोई उनकी ऐसी इच्छा, चाहे वो बड़ी गाड़ी की इच्छा हो, विदेश यात्रा की इच्छा हो या अपने घर की इच्छा हो, वो पहली संतान के बाद में पूर्ण अवश्य ही हो जाती है। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब जो समय है वो है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो पहला ही जो कमेंट है ये ट्रैक ऑफ सक्सेस इस आईडी से आया है और आपने लिखा है, गुरुजी मैं बहुत परेशानी में हूं, 5 लाख का कर्जा है, नौकरी चली गई, बिजनेस भी नहीं चल रहा है, घर में वाद विवाद हो रहा है, कुछ बताइए कि इस दुविधा से कैसे बाहर निकला जाए। देखिए, आपने अपना आईडी तो ट्रैक ऑफ सक्सेस लिखा है और आप यहां पर निराशाजनक बात कर रहे हैं। अच्छा बुरा दोनों समय आएंगे, जब तक श्वास चल रही है, जब तक जीवन है, जब तक दिल धड़क रहा है, दोनों ही चीजें होंगी। तो एक तो आप अपनी जन्म पत्रिका, क्योंकि यहां पर आपने कोई भी डिटेल नहीं दी है, जो भी आपको महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र का दीक्षा प्राप्त करके और उसका रोजाना आप जाप अवश्य करें। साथ ही सिद्ध कुंज का स्तोत्र शुक्रवार से इसका पाठ करें, रोजाना करें। देखिए फिर चमत्कार, कुछ ही दिनों में आपको राह भी मिल जाएगी और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत भी अवश्य हो जाएगी। साथियों, अगला कमेंट मनजोत कौर जी का है और आपने हर हर महादेव लिखा है, तो हर हर महादेव और आपको आशीर्वाद। साथियों, अगला कमेंट देवराज सुमन जी का है और आपने पूछा है कि सूर्य मंत्र का जाप किस माला से करें या बिना माला भी कर सकते हैं। देवराज जी, बिना माला भी ये जाप किया जा सकता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।